आंटमैन 3 मूवी अच्छी तो थी, मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिनके चलते ये बस एक एवरेज मार्वल मूवी बनकर रह गई। मैंने अपने स्पॉइलर फ्री रिव्यू वाली वीडियो में भी कहा था कि एक आंटमैन मूवी है और बस आंटमैन मूवी बनकर ही रह जाती है, जबकि इस मूवी में बहुत पोटेंशियल था कि फेज 4 को मिले क्रिटिसिज्म का मुंहतोड़ जवाब दे सकती थी, मगर इसके मेकर्स ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि अगर वो मूवी में ऐड कर दिए जाते तो ये मूवी बहुत ही जबरदस्त बन जाती। तो इस मूवी के ट्रेलर से हमें ये दिखाया जा रहा था कि मूवी बहुत इमोशनल होने वाली है, मगर जब हमने मूवी देखी तो उसमें कहीं भी हमने इमोशनल मोमेंट्स फील नहीं करे। इनफैक्ट जितने ट्रेलर में इमोशनल सीन्स थे उतने ही मूवी में थे। इसमें हमें फादर डॉटर का कनेक्शन भी फील नहीं हुआ। इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता था। अगर इसके मेकर्स फादर और डॉटर के कनेक्शन को अच्छे से मूवी में प्रेजेंट कर पाते तो ये मूवी ऑडियंस से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाती। अब बात करते हैं इसके विलेन कैंग द कॉन्करर की। पूरी मूवी में ही हमें ये एहसास दिलाया गया कि कैंग बहुत ही इविल है। जैनेट भी उसका जिक्र करने से डरती है। हमें ये भी बताया जाता है कि उसने क्वांटम रेल्म में कत्लेआम मचा दिया था। उसे एक तरीके से क्वांटम रेल्म का डिक्टेटर बताया गया, जो कि अपना काम पूरा करने के लिए किसी को भी मार सकता है और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मार भी चुका है, मगर ये सिर्फ हमें बताया गया। पूरी मूवी में उसने किसी को नहीं मारा। इवन मूवी के ट्रेलर से भी हमें हिंट दी जा रही थी कि मूवी में किसी मेजर कैरेक्टर की डेथ होने वाली है, मगर फिर भी मूवी में किसी कैरेक्टर की डेथ नहीं दिखाई गई। अगर इस मूवी में कैंग जैनेट को उसी की फैमिली के सामने मार देता तो हमें रियलाइज हो जाता कि कैंग सच में इविल है और हमें उसकी दहशत का भी अंदाजा होता। अब देखो, उसकी डेथ से ये 3 चीजें होती। पहली कि कैंग का बदला पूरा हो जाता, दूसरा कि कैंग की दहशत का अंदाजा होता, ऑडियंस भी समझ जाती कि मूवी में कैंग का जो खौफ दिखाया गया है वो क्यों है, और तीसरा जैनेट के कैरेक्टर को भी एक क्लोजर मिलता। जैनेट ने 30 साल क्वांटम रेल में गुजारे हैं और अगर उसकी डेथ भी क्वांटम रेल में दिखाई जाती तो एक बहुत ही अच्छा मूव हो सकता था। और मुझे लगता है कि जैनेट की स्टोरी भी अब एमसीयू में कंप्लीट हो गई थी। अब पता नहीं क्या ही रीजन है कि जैनेट को इस मूवी में जिंदा रखा गया। अब आते हैं चींटियों पर। फाइनल बैटल में चींटियों को दिखाना मुझे बहुत ही बचकाना लगा और वो सीन देखकर फीलिंग आई कि मैं बच्चों की फिल्म देखने आया हूँ। मल्टीवर्स सागा का मेन विलन कैंग द कॉन्करर चींटियों से पिट रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती कैंग की और कुछ हो सकती है। ये कौन लोग हैं जो एमसीयू में ऐसी बचकानी चीजों को अप्रूवल देते हैं। अब कैरेक्टर का नाम अगर आंटमैन है तो जरूरी नहीं है कि मूवी में चूटियां दिखाई जाएं। ऐसा है तो स्पाइडरमैन मूवी में मकड़े को लड़ते हुए दिखा दो और बैटमैन मूवी में चमगादड़ को लड़ते हुए दिखा दो। अब यार ओवरऑल मुझे तो ये सीन बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल और चाइल्डिश लगा। अब आते हैं कैंग की डेथ पर। अब मुझे ऐसा लगता है कि कैंग का ये वेरिएंट मूवी में मरा नहीं है और फ्यूचर में ये रिटर्न करेगा, मगर मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि ये मर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू वाले कैंग को दूसरा लॉकी बना रहे हैं। मतलब कैंग जहाँ भी दिख रहा है वहाँ उसे मारे दे रहे हैं। पहले सिल्वी मारकर चली गई और अब आंटमैन। सिल्वी का मानना तो ठीक लगता है क्योंकि वहाँ कैंग खुद ऐसा चाहता था, मगर इस मूवी में तो आंटमैन ने उसे मार दिया, जो कि ना जाने कितने यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर चुका है और ना जाने कितने अवेंजर्स को मार चुका है। उसको आंटमैन ने हरा दिया। ये चीज़ मुझे हजम नहीं हुई। अब यहाँ अगर कैंग का कोई वेरिएंट उसे मार देता तो ये चीज़ जस्टिफाई लगती, मगर यहाँ तो आंटमैन ने निपटा दिया। अब मूवी की इतनी सारी बुराई हो गई तो थोड़ी वीएफएक्स और सीजीआई के भी कर लेते हैं। तो कोई मुझे ये समझा दो कि अवतार 2 और आंटमैन 3 दोनों ही डिज्नी की मूवीज़ हैं। इनके स्टूडियोज भले ही अलग हों मगर दोनों को ओन डिज्नी करता है। और एक मूवी बनती है अवतार जैसी जिसके वीएफएक्स और सीजीआई की तारीफ दुनिया भर में हो रही है, और दूसरी तरफ ये आंटमैन 3 जिसको 3D में देखने के बाद मेरी आंखों से खून आने लगा था। मैंने अपनी स्पॉइलर फ्री रिव्यू में बताया था कि इसका 3D एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेकार है और मैंने ये भी कहा था कि इसका 2D एक्सपीरियंस ज़रूर अच्छा होगा। मगर जब मैंने ये देखा कि 2D में देखने वाली ऑडियंस का भी सिमिलर एक्सपीरियंस है तो ये सच में मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। एटलीस्ट एमसीयू से तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एमसीयू में फेज 4 की रिलीज हुई सीरीज के वीएफएक्स एंड सीजीआई का बहुत मजाक बना था, मगर ये भी समझ आ रहा था कि इन शोज का बजट कम था, इसलिए इनमें वो फिनिशिंग नहीं थी जो कि मूवीज में होती है। मगर अब मूवीज का हाल भी वैसी हो रहा है। एमसीयू आज जिस पोजीशन पर है वहाँ उसको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। अब बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि फ्यूचर में मूवीज का ऐसा हाल ना हो। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स तो करवा ही देना, और आपके इस वीडियो पर क्या थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हमसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।